चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर आज 5 देखेंगे, 4 हो चुके हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं जरा। चित्र में एडी, जो एडी है ये एडी, कोण बीएसी, बीएसी कौन सा बेटा, यहाँ से बीएसी यानी ये वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब होता है बेटा दो भागों में बांटना है। इसको कहते हैं दो भागों में बांटा है, समद्वि मतलब समान दो भागों में बांट रहा है। सही है, समान दो भागों में बांटा, जितना ये है उतना ही ये है। तो कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x कौन सा बेटा, ये रहा, ये है, यहां से यहां तक इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो आप देखते हैं इसको बेटा। देखो बेटा, ये दो भागों में बांट रहा, सही है, समद्विभाजक। ये फिर ये भी दो रेखा देखो बराबर भागों में बांट रही, ये और ये जब कोण कोण बराबर, तो ये कैसे होंगे बेटा, समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, देखो देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी समरूप है किसके बेटा, त्रिभुज ए सी डी के। किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ए सी डी के समरूप है। तो आप हम क्या लगा देंगे बेटा, वही अनुपात वाला पर में लगा देंगे। दो आसानी भुजाओं को अनुपात निकालते हैं। जैसे ये भुजा ले लो या ये ले लो, कोई सी ले लो, आपके क्या होगा बेटा, समरूप होगा। उनका अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो वही वाला हम प्रोसेस करेंगे, बराबर रख के और इसको इधर से उधर करके और क्या इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल सवाल है, ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा सवाल है, बस हो चुका। ये जब भी पूछेगा बेटा आपसे, बेटा केवल एक नंबर में पूछेगा, ज्यादा का नहीं, ये एक नंबर का सवाल है आपका। सही है, तो इसको देखो करेंगे क्या, क्या करेंगे, भुजा ले लेंगे बेटा ए बी बटे कौन सी आसन भुजा, दूसरी बी डी, ये ले लिया। इसका रेशियो किसके, ए सी बटे सी डी। सही है, सी डी आपका ये है, डीसी बात वही है, सी डी है डीसी। सही है, ये क्या है, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। जब दो, मैंने बता चुका हूं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके दो भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। कोई सी भी दो भुजाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अनुपात जो होगा बराबर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है, ठीक है। ए बी कितना आपका बेटा 2, यहाँ रख दिया हमने 2, और बी डी कितना आपका बेटा 1.5। सही है, ए सी कितना आपका, देखो ए सी 3.8, और सी डी कितना बेटा आपका x, ये डीसी जो है आपका कितना बेटा x। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे हो जाती है, इसकी इससे हो जाती है, ये हो जाती नहीं हो जाती है, पहले से ही बता रखा, आड़ी काड़ी गुणा इससे होती है तो आड़ी काड़ी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 गुणा x हो गया, और कितना हो गया 3 गुणा 3.8 गुणा कितना हो गया 1.5 हो गया, ये हो गया। सही है, अब क्या करेंगे, देखो ये इधर गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग में ले आओ उसको। सही है, और हो गया। सवाल में कुछ है थोड़ी, बहुत सरल सवाल है, एक नंबर का है, धीरे धीरे हम समझा रहे हैं इसलिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। सही है, तो क्या हो जाएगा 3.8 गुणा 1.5 बटे 2। अब क्या करना है, देखो अब आपको पहले काटना है। काटना तो सभी बच्चों को आता ही है, सिंपल है। दो नीचे, दो से तो काटना सबसे आसान होता है, दो से तो काट हर बच्चा काट लेता है, दो का बाड़ा तो सबको याद होता है। 2 से भाग कर लो या फिर काट लो, सबको याद पता ही है। तो आप देखो काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और पॉइंट लगाए, और इधर एक बच्चा कितना 18, 2 नहीं 18, कितना है आपका बेटा x बराबर आ गया 1.9, 1.9 गुणा 1.5। सही है, इतनी बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गई है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, सबने समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब केवल क्या करना है आपको, इसकी देखो गुणा कर देनी, गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर 19 के बाड़ा याद ना हो तो 15 के याद कर लो, नहीं तो ऊपर नीचे रख के दोहरी गुणा कर लो, दोनों सिंपल तरीके से। 19 के वैसे तो पहाड़े आपको 20 तक सारे बच्चों को क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप 15 का पहाड़ पढ़ लो, 15 का चलो सरल पड़ता है, 15 नंबर कितने होते हैं, हाँ 135। सही है, तो हमारे 135 के 5 हासिल लगे कितने बेटा 13, 13 ही कहाँ से लगेंगे, 135 और 5 एक संख्या तो आती है, बाकी जो बचती है वो ऊपर चली जाती है। सही है, 13 हासिल लगे। फिर 15 एकम 15, 15 और मैं 13 जोड़े कितने हो रहे हैं बेटा 28। वेरी गुड, 28 हो गए। सही है, ये हो गया 28। अब देखो पॉइंट का क्या मसला है, पॉइंट का मसला ये है, पॉइंट देखो एक पॉइंट के इधर एक संख्या इधर एक, यानी 2 संख्या के बाद जो है पॉइंट लगेगा। और गिनते किधर से आपको देखो तीसरी चौथी क्लास में सिखाया जाता है, इधर से गिनते हैं, इधर से गिनो 1 2, 2 के बाद है 1 और 2, तो ये 1 और 2 आ गया, तो कितना जाएगा 2 पॉइंट कितना हो गया
2.85। तो पूरी संख्या नहीं पढ़ते, लास्ट में जो होता है 85, जैसे आप बच्चा कह रहे थे 85 नहीं पढ़ते हैं, 2.85 पढ़ते हैं। सही है, याद रखना लास्ट की जो संख्या होती है उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो कितना हो 2.85 सेंटीमीटर। सही है, और ये किस में देखो सब सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये आपका आंसर किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि भुजा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। सही है, ये हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। सही, बताओ ये 1 नंबर का सवाल है। वैसे मैंने धीरे धीरे समझाया ताकि बच्चों को समझ में आया। वैसे तो एक बच्चा इसको ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी नजर में 10 सेकंड से 15 सेकंड में आज सॉल्व कर लेगा। क्यों उसको जब आएगा तो आप डायरेक्ट ये मत लिखना, ये समरूप आपको पता है समरूप ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ये मत लिखना कि समरूप, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाना, ये वाली कंडीशन अपनाना, ये भी मत लिखना, ये वाली अपनाना, रफ कार्य में करना, 2 बटे ये और ये बटे ये करके, और फिर इधर से उधर करके फिर कैलकुलेशन करके जरा से फटाफट क्या आंसर दे देना, जो हो टिक लगा देना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आंसर दे रखा होगा। सही है, तो ये आपको सवाल जो है बेटा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, नहीं है ना, हो गया। सही है, बढ़िया तरीके समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे ही पूरे सारे सवाल समझा देंगे हम ट्रायंगल से, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये सवाल आपको बेटा कंप्लीट होगा, कल मिलेंगे।